वही दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के डासना इलाके में मंदिर में सो रहे नरेशानंद सरस्वती नाम के एक पुजारी पर एक दिन पहले रात के अंधेरे में चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले नरेशानंद सरस्वती को फौरन गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस समय नरेशानंद पर हमला हुआ उस समय मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी कमरे में सो रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। तो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के डासना के देवी मंदिर में सो रहे नरेशानंद सरस्वती नाम के एक पुजारी पर एक दिन पहले रात के अंधेरे में चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुए। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले नरेशानंद सरस्वती को फौरन गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस समय नरेशानंद पर हमला हुआ उस समय मंदिर के महंत भी अंदर कमरे में सो रहे थे। फिलहाल सीसीटीवी हम खंगाले जा रहे हैं कि कौन उस वक्त वहां पर पहुंचा है। पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है। गाजियाबाद के डासना इलाके में देवी मंदिर के अंदर बीती रात अज्ञात हमलावरों ने एक शिष्य पर, जो यहाँ पर इस मंदिर के यति महाराज नरसिंहानंद यहाँ पर रहते हैं, उनके शिष्य यहाँ पर आए थे और इस जगह पर इस तखत पर सोए हुए थे और यहाँ पर उनके ऊपर हमला किया गया। ये बताया जा रहा है कि रात को लगभग 3-3:30 के आसपास ये हमला किया गया था और चाकुओं से या तेज धारदार हथियार का इस्तेमाल करके उनके गले और जो पेट का हिस्सा है उस पर हमला किया गया। जो अभी घायल हालत में यशोदा अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है, ये बताया जा रहा है कि वो बिहार के निवासी थे और उनका नाम नरेशानंद सरस्वती था और वो यहाँ पर वो नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी के कमरे के पास में ही सोए हुए थे। ये बताया जा रहा है क्योंकि आसपास जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अब तक यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि ये मामला जो जंतर मंतर पर रविवार को एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें आयोजक अश्विनी उपाध्याय थे, उससे जुड़कर भी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये अश्विनी उपाध्याय के धरना स्थल पर जाने की इनकी भी मंशा थी और यहाँ पर कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था। इसके बाद इस पूरे मामले को दिल्ली से भी जोड़कर देखा जा रहा है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमलावर इस जगह से भागे होंगे क्योंकि ये एक खुला पार्ट है इस जगह का और इसी वजह से यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस का कहना है कि जो बाबा जी हैं नरेशानंद, वो अभी गंभीर हालत में है, उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है, लेकिन हमलावर कौन थे ये अब तक नहीं पता चल पाया है। सीसीटीवी कैमरों से कितनी मदद मिलेगी ये देखना होगा, लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। तो ये पूरा मामला क्या है जरा एक बार फिर से आपको बता दें। गाजियाबाद के डासना मंदिर में जानलेवा हमला हुआ। वहां पर जो पुजारी थे उन पर रात के अंधेरे में चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें बुरी तरह से घायल हुए हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले नरेशानंद सरस्वती को फौरन गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस समय उन पर हमला हुआ मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी कमरे में ही सो रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल ये पूरा मामला जरा विस्तार से समझाइएगा और क्या अभी कार्रवाई के नाम पर हुआ, कौन वो लोग थे, कितनी इनकी संख्या थी, कुछ पुलिस को हाथ लग पाया? दीपक, तो शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या इसको, जिस तरीके से दीपक बता भी रहे थे, क्या जो भड़काऊ बातें कही गई थी उससे रिलेट करनी चाहिए ये चीजें, वो भी अब देखना होगा। वहीं इस वारदात के बाद मंदिर के यति नरसिंहानंद सरस्वती ने क्या कहा, जरा सुनिए। गाजियाबाद के डासना इलाके में देवी मंदिर के अंदर बीती रात अज्ञात देवी मंदिर के महंत इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि बीती रात जिस तरह से हमला हुआ है यहाँ पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, यहाँ पर आपके मंदिर प्रांगण में हमला हुआ है, कौन लोग थे और किस पर ये हमला हुआ? देखिए, बिहार से आए हुए स्वामी नरेशानंद जी थे जो 7 अगस्त को यहाँ मंदिर में आए थे। बेचारे वो घूमने फिरने वाले सन्यासी हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ने 8 तारीख को जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया था, उसमें भाग लेने के लिए आए हुए थे और रात दुर्भाग्य से उन पर बहुत जानलेवा हमला हुआ है। हमला तो निशाना तो मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं मिला तो उन्होंने कहा किसी को तो मारते चलो।
इस्लाम के जिहादी हैं मारने वाले, लगातार वो इस मंदिर को टारगेट किए हुए हैं। धर्मांतरण गिरोह के जो लोग पकड़े गए थे मुसलमान जिहादी थे, पहले एक बच्चे का करके बवाल हुआ था, वो इस्लाम का जिहादी था। अब ये सब एक ही गिरोह है जो मुझे मारना चाहता है। मोहम्मद की सेना है, ये मोहम्मद की फौज है जो मेरा कत्ल करना चाहती है। मतलब आपका मतलब ये है कि सीधा टारगेट जो है वो आपकी थी? बिल्कुल, इसमें क्या शक है। यहाँ जो मारने आ रहे हैं वो मुझे मारने आ रहे हैं। बेचारा एक आदमी बिहार से आया हुआ है, वो यहाँ ना किसी को जानता है, ना किसी का लेना ना किसी का देना, उसे कोई क्यों मारना चाहेगा। आसपास फोर्स की पीएसी यहाँ पर तैनात है प्रांगण के अंदर, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता है क्योंकि हमलावर जो आए थे जब हमला किया उन्होंने बाबा जी पर, उसके बाद आवाज़ सुनकर भी पीएसी पुलिस कुछ कर नहीं पाई। अब ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना, ये तो मैं खुद जानना चाहता हूँ, मैं पुलिस वालों से जानना चाहता हूँ, पुलिस से ये जानना चाहता हूँ ये हुआ क्या है। इस घटना के बाद एक चश्मदीद भी सामने आया जिसने वारदात की पूरी कहानी न्यूज़ 18 के कैमरे पर बताई। दासना मंदिर में एक साधु के ऊपर हमला हुआ बीती रात जब वो यहाँ पर पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ एक चश्मदीद हैं जिनसे बात करते हैं क्योंकि पूरा घटनाक्रम आपके सामने हुआ। क्या हुआ था, कितने बजे का ये वाकया था और कौन आपके साथ था? हम और जिन पे हमला हुआ है दोनों लोग यहीं पे सो रहे थे। करीब 3:15 या 3:30 का टाइम रहा होगा, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे। उनको कैसे जब उनको चोट लगी, जब उनको मारा तो मुझे पता नहीं चला, बट वो जब मुझे मारा तब मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकली क्योंकि मैं चद्दर ओढ़ के सो रहा था। उसका कटर साइड टूट गया था, इसलिए मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई। तब तक में बगल में सो रहे थे सभी लोग, ये दौड़े, हम भी दौड़े इधर। जब मैं उठा तो जिनको चोट लगी वो इस तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। शायद उसके आगे वो था जिसने उनके हमला किया और वो उस तरफ से भाग गया। हम लोग इस तरफ से गए, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने पुलिस वालों को बताया, यहाँ पर जो गार्ड रहते हैं उन लोगों को बताया। फिर महाराज जी को एक गार्ड वहाँ से पुलिस एक यहाँ ले आकर बैठा दिया जाए। अच्छा, और लोग भी आसपास सोए हुए थे? सब इधर लेटे हुए थे, 5-6 लोग थे। जब आप पर हमला हुआ, बाबा जी पर हमला हुआ, तो आपको ध्यान आया कि कितने लोग हो सकते? बाबा जी पे जब हमला हुआ मुझे पता नहीं चला, जब मुझ पर हमला हुआ तब मुझे पता चला। अच्छा, तो आपने देखा कि कौन किसने हमला किया? ना, बिल्कुल नहीं देख पाया क्योंकि मेरे उठते तक में भाग गया था। मतलब एक शख्स था वो? एक ही रहा होगा, अब मैं देखा नहीं, एक था 2 था तो कैसे कह दूँ। कहाँ से आए आप? कौशाम्बी से। कौशाम्बी बिहार से? नहीं, कौशाम्बी यूपी से। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि अभी जो जांच चल रही है वो कहां तक पहुंची है? क्या कुछ पता चल पाया सीसीटीवी कैमरे में कि कितने लोग थे और कौन थे ये लोग? देखिए अर्पिता, जो मंदिर का जो मेन गेट है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे थे और उसके साथ ही मंदिर के दूसरे अहाते की तरफ कैमरा लगे थे और बीच में ये इंसिडेंट हुआ था। लेकिन ये जांच में अब तक नहीं आ पाया कि जो शख्स इस पूरी वारदात को अंजाम देकर भागा था वो कैमरे की जद में नहीं आ पाया। यहाँ तक अभी तक जानकारी में पुलिस के पास कोई ऐसा इनपुट नहीं है क्योंकि पुलिस की जो खुफिया टीम है, चाहे वो LIU हो या फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी वहां पहुंची थी जांच के लिए और कई टीमें हैं, क्राइम ब्रांच है, सब काम कर रही हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाया। तो सबसे बड़ा सवाल खुद स्वामी यति, जो महंत यति हैं, उन्होंने उठाया था पुलिस सुरक्षा पर, क्योंकि पुलिस की चौकसी हर वक्त 24 घंटे उनके पास रहती है। उसके बावजूद भी वहां पर कोई ऐसा सबूत नहीं हाथ लगा, ना ही पुलिस वालों को पता चल पाया कि यहाँ पर एक शख्स वारदात को अंजाम देके जा चुका है। और यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए जो PSC के जवान तैनात थे उनके बीच में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जी दीपक, आप नजर बनाए रखिए। उधर टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली पुरुष हॉकी टीम अब से कुछ देर में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची। टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की अगुवाई में सभी खिलाड़ियों ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। स्वर्ण मंदिर परिसर में SGPC की प्रमुख बीबी जागीर कौर ने टीम को सम्मानित किया। SGPC की ओर से हॉकी टीम को 1 करोड़ का इनाम भी दिया गया। तो अब से थोड़ी देर पहले ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची ये पूरी टीम और टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की अगुवाई में सभी खिलाड़ी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूरी हॉकी टीम स्वर्ण मंदिर पहुंची है क्योंकि देश का नाम रोशन करके लौटे हैं ये खिलाड़ी और ऐसे में आशीर्वाद लेने के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंचे। और उसके बाद ये भी जानकारी कि SGPC की ओर से हॉकी टीम को इनाम दिया गया है। इनाम की राशि 1 करोड़ रुपए।